द्वारका के जंगल में क्रंची मंची अपनी माँ डिंकी के साथ रहा करती थी, क्योंकि उनके पापा दुबई में जाकर काम किया करते थे। क्रंची मंची बोली अपनी मम्मा से, मम्मा हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई है, तुम हमें मासी के घर लेकर चलो। मम्मी बोली, हाँ बेटा हम कल चलेंगे। नहीं मम्मा मुझे तो आज ही जाना है, हमें तो आज ही जाना है, हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, हम तो बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो डिंकी बोली, चलो ठीक है बच्चों, जैसा तुम चाहो आज ही चलते हैं। वह अपनी तैयारी करके मौसी के घर के लिए निकल पड़े। चलो बच्चों जल्दी करो, बैग पैक करो, चलते हैं हम लोग। अब वो तीनों ही तैयार हो गए और घर से निकल पड़े। वह अपने घर से थोड़ा ही दूर चले थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने देखा बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी, तेजी से बारिश आने लगी और तूफान आ गया। बेटा ध्यान से दोनों उड़ो, कहीं गिर नहीं जाना। मम्मा मैं जैसे आगे जाती हूँ वापस पीछे आ जाती हूँ, बहुत तेज तूफान था, मैं बारिश में ही मौसी के घर पहुँच गई। तुम लोग आ गए? आओ डिंकी अंदर आओ, इतनी बारिश, बच्चे कहाँ है? अरे क्रंची मंची आओ बच्चों, तुम लोग तो भीग गए हो बच्चों, तुम बैठो थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मौसी उन दोनों को बैठाकर अंदर चाय लेने चली गई। बच्चों बहुत ठंड हो रही है, तुम यहाँ पर बैठो सोफे पर। हाँ मौसी मैं तो कांप रही हूँ ठंड से। उनकी मौसी ने जाकर उन्हें सूप दिया। बच्चों ये लो गरम गरम सूप पियो। डिंकी को भी सूप दिया और वह सारे मिलकर सूप पीने लगे। बच्चों तुम्हें कैसा लगा सूप? मौसी हमें सूप बहुत अच्छा लगा। तो तुम्हारी ठंड कुछ कम हुई? हाँ मौसी, चलो बच्चों अब सो जाओ तुम लोग। मौसी के बच्चों के साथ तीनों बच्चे मिलकर सो गए। पूरी रात उन्हें ठंड लगती रही। मासी ने पूछा, बच्चों तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं मासी, आपने हमें जो ब्लैंकेट दिया अब हमें ठंड नहीं लग रही। अगले दिन बारिश थोड़ी कम हुई तो वह लोग सुबह उठकर अपने घर के लिए आ गए। जैसे ही वो अपने घर के लिए निकले तो उन्होंने थोड़ा आगे जाकर देखा, मौसी के घर तो बारिश खत्म हो चुकी थी। उनके जंगल के पास पहुंचते ही दोबारा से बारिश होती। मम्मा ये तो बारिश अभी भी हो रही है। वह लोग फिर तूफान और बारिश में फंस गए। बच्चों कहाँ गए बच्चों? अरे बच्चों ये रे मम्मा। धीरे धीरे मम्मा के पीछे उड़ते उड़ते वे अपने जंगल पहुंचे। मम्मा हमारा घर कहाँ है? बच्चों हमारा घर तो नहीं है। मम्मा वो देखो हमारा घर तो गिरा पड़ा है, हमारा घर तो डूब गया। तीनों लोग बहुत उदास होकर एक जगह बैठ गए। मम्मा हमारा घर नहीं है, अब हम बारिश में कहाँ रहेंगे? मम्मा मुझे तो ठंड लग रही है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं कुछ सोचती हूँ। मम्मा हम किसी पक्षी से मदद लेते हैं। बच्चों रुको, अभी कुछ करती हूँ मैं। तीनों लोग परेशान होकर एक पेड़ के पास आकर बैठ गए। चलो बच्चों हम दूसरे जंगल की तरफ चलते हैं। वो देखो हमारा घर तो डूबकर चला गया, क्योंकि हमारा घर तो मिट्टी का बना था। मम्मा हमारा मिट्टी का घर था ना, पक्का नहीं था, इसीलिए हमारा घर डूब गया। वे थोड़ा सा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। मम्मा अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर भी चला गया, हमारा घर तो घुल गया पानी में। तभी वहां से आवाज आई, क्या हुआ नन्ही चिड़िया, क्यों रो रही हो तुम? कौन हो तुम? मैं, नारियल का पेड़। नारियल का पेड़? तुम बोलते हो? हाँ मैं बोलता हूँ। नन्ही चिड़िया क्या हुआ? नारियल के पेड़, हमारा घर मिट्टी का था, हम दूसरे जंगल में गए थे अपने रिश्तेदार के घर, तो हम वापिस अभी आए तो हमारा घर मिट्टी का बारिश में घुलकर पता नहीं कहाँ चला गया। तुम लोग मेरे पेड़ के ऊपर घर बनाओ, मैं नारियल बहुत मजबूत होता हूँ, मेरा घर कभी टूटेगा नहीं। तभी चिड़िया ने बोला, ठीक है धन्यवाद नारियल का पेड़, और उसने नारियल में अपना घोंसला बना लिया और अब तीनों लोग खुशी खुशी वहां रहने लगे। नारियल का पेड़ उन्हें बहुत प्यार करता था और उन्हें खाने को फल दिया करता था। नारियल के पेड़ तुम बहुत अच्छे हो, मैं चिड़िया बोली, और बच्चे भी बोले, नारियल का पेड़ तुम बहुत अच्छे हो, हमें तुम्हारे ऊपर रहने में बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत सुंदर घर बनाकर वहीं रहने लगे। और नारियल का पेड़ भी बोला, मैं तो बहुत उदास रहता था, मुझ पर तो कोई पक्षी आता ही नहीं था, अब तुम लोग आ गए हो तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। वे सारे मिलकर उसी पेड़ पर रहने लगे।